J&K Coordination Committee जिंदाबाद, J&K Coordination Committee जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, हमारे मसाइल को हल करो, हमारे मसाइलों को हल करो, हमारे मसाइलों को हल करो। फारूक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मकसद JK सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक प्रोग्राम दिया नारत और साउथ के हवाले से। हम डोर टू डोर जाएंगे डिपार्टमेंटों में, ताकि जितने भी मसाइल मुश्किलात ठेकेदारों के हवाले से उनको हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमने इससे पहले सुमल सोनावारी में प्रोग्राम किया, उसके बाद हम पुलवामा RNB गए। आज हम कुलगाम RNB में बैठे हुए, जहाँ पर हमने ये प्रोग्राम किया। मेरे लेफ्ट साइड में बैठा है सजाद अहमद वैद साहब जो प्रेसिडेंट है खानबल RNB का, और ताहिर साहब भी बैठा हुआ है मेरे साथ, ये प्रेसिडेंट है कुलगाम RNB का। यही मकसद है जो ठेकेदारों के मुश्किलात मसाइल है इस वक्त लायबिलिटी के हवाले से, ई-टेंडरिंग के हवाले से, उन मसाइल मुश्किलातों को हम इन डिपार्टमेंटों में उठाते हैं, ताकि जितने भी मसाइल मुश्किलात है ये हम सरकार तक पहुँचाएँगे। इंशाअल्लाह रहमान इन मसलों का हल निकलेंगे। तब तक ये जारी रहेगा ये मुहिम साउथ टू नॉर्थ, इसका हमने नाम दिया है। मुहिम के हवाले से जब तक जितने भी मसाइल मुश्किलात है ठेकेदार कम्युनिटी को कश्मीर के हवाले से, हमारे ठेकेदार इस वक्त परेशान है, वो बैंकों में डिफ़ाल्टर हो गए, उन लोगों ने ज़मीन भेजा। जब तक स्टेट सरकार उसको सीरियस नहीं ले जाएगी तब तक ये मुहिम रवां दवा रहेगी। इस मुहिम पे हम कारबंद रहेंगे जब तक हमारे मसले मुश्किलात हल नहीं हो जाएगी। बताइएगा। हम कॉन्ट्रैक्टर जो यहाँ आपके सामने खड़े हैं, सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि आज हमारे पास नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर से आए हुए ठेकेदार हैं, जिनके मसलो मसाइल है, ख़ासकर जो कि हमारी पेमेंट है, जो काम हुए हैं, जो उनकी पेमेंट ट्रेजरियों में फंसी रुकी पड़ी 3 महीनों से 4 महीनों से, वो उसका रुकना, ट्रेजरियों में रुकना, उसका ये मतलब है कि डेवलपमेंटल प्रोग्राम तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि ठेकेदारों ने लोन उठाया है, बैंकों से लिया है, कर्ज लिया है, और सरकार को वो काम अंजाम दिए जिनसे वो पब्लिक के सामने पहुंचती है। जिन कामों का इनाग्रेशन करके वो लोगों को दिखाते हैं हमने ये काम किए, वो काम असल में एक ठेकेदार अपने जेवरात, घर के जेवरात गिरवी रख के, ज़मीन गिरवी रख के, बैंकों से कर्ज लेके तामीर किए होते हैं, एक पुल बनाया होता है, एक बिल्डिंग बनाई होती है। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ सारे जमा हुए हैं। हमारे जो सेंट्रल कश्मीर के प्रेसिडेंट है, जो कि सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह फारूक अहमद डार साहब है, वो आज हमारे पास आए इसी सिलसिले में, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो आज कल की सरकार तक पहुँचे। हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं कि अपना डेवलपमेंटल प्रोग्राम जारी रखने के लिए एक जद्दोजहद ठेकेदारों की तरफ से कीजिए, मरकज़ी सरकार से, ताकि जो हमारे रकूमात पड़े हुए हैं आपकी ट्रेजरियों में वो रिलीज़ हो जाए, ताकि डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोई खलल ना आए। बाकी जो मिशन सेंट्रल कमेटी का है, हम उसके साथ हैं, हम उसका ताउन करते हैं और आगे भी करेंगे। मज़ीद आगे का लाएअमल जो फारूक साहब ने बताया है वही कर सकते हैं। बाकी वसल्लम। यहाँ आने के लिए आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात बावर कर रहे हैं कि जैसा कि डार साहब ने पहले ही कहा था, बहुत सारे मसाइल है कंट्रैक्टर्स के रिलेटेड, चाहे वो ई-टेंडरिंग के रिलेटेड हो, ट्रेजरी के रिलेटेड हो, फाइनेंस के रिलेटेड हो, बहुत सारे मसाइल है। हमने अब एक मुहिम छेड़ी है सेंटर से लेकर नॉर्थ तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे मसाइल हल नहीं किए जाएंगे। खुसूसन जो ट्रेजरी में पेंडिंग पेमेंट पड़ी हुई है पिछले 3 महीने से, कोई सरकार टस से मस नहीं हो रही है। अगर ऐसा ही जारी रहा तो करीब ऐसा ही मौका हाल होगा कि हमें बाइकाट करना पड़ेगा, और जो सरकार इनाग्रेशन कर रही है वो अभी हमारा पैसा लगा हुआ है उस दाव पे, वहाँ पे जो उन्होंने ट्रेजरी में छोड़ा है, यहाँ से इंटरेस्ट का एक दिन नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हमारी पेमेंट जो पड़ी है 3-4 महीने से ट्रेजरी में, उससे वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। लिहाजा इसी तरह से हम सरकार को एक बार फिर
रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो मसाइल है उनको जल्द अज जल्द, जैसा कि डार साहब ने पहले ही कहा है कौन कितने मसाइल है, तो उनको जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि हमें हड़ताल पे मजबूर ना किया जाए, और जो डेवलपमेंट का काम जो है ताकि वो जारी व सारी रहे। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट भी रुक जाए और हमारी जो ई टेंडरिंग के रिलेटेड या बाकी जो मसाइल है उन मसाइल को लेकर हम भी बाइकआउट पे उतर जाएंगे। बाकी वसल्लम। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।